अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट जो है उसका क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आपको गिवन है। दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इक्वल के इस एंड पे भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये 3 लिया, इस 3 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 आयोटा लेंगे, इस सारे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल के इस एंड पे हमारे पास ये जो 2 है, 2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, x से, 2x माइनस 2 टू द 4 y आयोटा, प्लस ये वाली टर्म आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देनी है। उसके बाद जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x 3y आयोटा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x और आयोटा एज इट इज़। माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस, -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाली जो टर्म थी इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, यानी कि वो क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, ये वाली जो टर्म है ना, इसको मैं इक्वल के इस एंड पे ले आऊँगा और हमारे पास ये वाली टर्म जस्ट एज इट इज़ रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जस्ट मैंने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ये टर्म एज इट इज़ आ गई और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया और ये वाली टर्म हमारे पास इक्वल के इस एंड पे आ गई है। और यहाँ पे हमारे पास जस्ट इक्वल के दूसरे एंड पे 2 आयोटा -1 रह गया। अब यहाँ पे देखें, जो रियल पार्ट है यानी कि जो एक्स वाली टर्म है उनको आपने एक साथ लिख देना है, यानी कि ये 3x और ये -2x, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये -2x आयोटा इधर लिख दिया और इन दोनों को जब आपने सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, और उसके बाद हमारे पास ये 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा, इनको मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक जैसे हैं, इस वजह से मैंने इनको क्या कर दिया, या ये टर्म एक दूसरे के करीब करीब आ गई और इक्वल की इस एंड पे ये टर्म एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो x आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो 2y था, यानी कि ये 3x भी रियल पार्ट है और ये 2y भी क्या है, रियल पार्ट है, इस वजह से इनको मैंने एक साथ लिख दिया। और उसके बाद मेरे पास जो अयोटा वाली टर्म है वो कौन सी है, ये माइनस, यानी कि ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये लिख दिया। इन दोनों को सम अप करोगे तो 7 आएगा, तो 7y अयोटा ये लिख दिया, यानी कि रियल पार्ट मैंने एक साथ लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख दिए और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें कि इनमें से मैंने क्या करेंगे, अयोटा कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे देखें ये प्लस कहाँ से आ गया, देखिए जब मैंने जस्ट अयोटा कॉमन लिया है ना, तो ये क्या रह जाएगा, -2x, तो ये -2x एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद प्लस, यहाँ से अयोटा कॉमन लिया तो +7 आ गया। अगर इस प्लस को हम रिमूव कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस दोबारा ये टर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया था, प्लस अयोटा कॉमन लिया था, इस वजह से ये प्लस इसके साथ लिखा हुआ है। और इस चीज़ को आपने क्या कर देना है, रीअरेंज कर देना है, यानी कि पहले मैंने रियल पार्ट लिख दिया, उसके पास मैंने क्या किया, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए -1 प्लस 2 आयोटा। अब इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका ये क्या है, रियल पार्ट है। अयोटा के साथ वाला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करने के बाद जो टर्म आएंगी, x प्लस 2y इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। -2x प्लस 7y, इस चीज़ को आपने जब कंपेयर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 के इक्वल है, इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है उसको आपने एक जैसा बनाना है। अच्छा, कोफिशिएंट होता क्या है, देखिए ये y है ना, y एक वेरिएबल है, इसके साथ ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट। यहाँ पे देखें x के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता, कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2। तो मैं अब क्या करूँगा, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इसका कोफिशिएंट भी 2 आ जाए, इस वजह से मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2 टू द 4y 2 ऑन द
टू, यानी कि ये माइनस है तो -2 आ गया। इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन 2 मैंने लिख दी, उसके बाद ये इक्वेशन 1 लिख दी। तो यहाँ पे देखें ये प्लस वाली टर्म है, ये क्या है हमारे पास प्लस वाली टर्म, ये माइनस वाली, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 और 4 11, और ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, जवाब 0 आएगा। 11y इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे आएगी देखें ना, आप इसको बोथ साइड पे 11 से डिवाइड कर देंगे, या जस्ट वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि किसके इक्वल आ गई, y की वैल्यू 0 की। अब जो y की वैल्यू 0 की इक्वल आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू -1, प्रीवियस पेज पे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 0 0, तो हमारे पास यहाँ पे ये तो 0 है, x प्लस 0 x ही रहेगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें देखें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें देखें 3 + 4 अयोटा होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास 3 है यानी 3 का स्क्वायर, और b क्या है 4 अयोटा, a का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 3 थी और b की वैल्यू क्या है 4 अयोटा, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या किया, ये वाली जो टर्म है माइनस में, यानी कि -2 इंटू दिस, इस सारी टर्म को इक्वल के उस एंड पे ले गए। ये माइनस का था, उधर जाके क्या हो गया, +2 इंटू एक्स माइनस वाई अयोटा। अब देखें इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 24 आएगा। उसके बाद ये टर्म एज इट इज़ आ गई, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, योटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, और उसके बाद हमारे पास -16 आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास -7 + 24 अयोटा, और यहाँ पे ये वाली जो टर्म थी एज इट इज आ गई। अब हम क्या कर देंगे, ये वाली जो टर्म है इसको इक्वल के इस एंड पे लिख दें, इसको इक्वल के इस एंड पे लिख दिया। इसका क्या मतलब है, देखें ना, हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, अगर हमारे पास किसी जगह पे यूं लिखा हो a = b, ठीक है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ b = a, ठीक है। तो यहाँ पे यही था ना कि इक्वल के इस एंड पे ये टर्म मैंने लिख दी, और इसको इक्वल के इस एंड पे लिख दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। देखें रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x, और इधर रियल पार्ट -7, तो 3x = -7। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है -y है, यानी अयोटा के साथ वाला -y है, और इधर क्या है अयोटा के साथ 24, तो -y = 24। यहाँ से हमने क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 3 है, तो हमें जस्ट x चाहिए, x के साथ और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो ये x 3 को कहते हैं दफ़ा हो जा भाई, तूने मेरे साथ नहीं रहना, मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो यहाँ से दफ़ा हो जा। तो ये क्या करेगा, x के साथ जो 3 है उसी टर्म से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे x को के साथ 3 को खत्म करने के लिए। तो 3 से इधर भी डिवाइड कर दिया, इस साइड पे भी डिवाइड कर दिया। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x रह गया, और यहाँ पे -7/3 आ गया। और इक्वल के इस एंड पे हमारे पास देखें क्या है, -y है, तो ये माइनस का साइन या माइनस, या बोथ साइड पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इधर से माइनस खत्म हो जाएगा, इधर -24 आ जाएगा। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, और मेरा ये जो चैनल शिव मैथ वाला, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें।